इस वीडियो में हम लोग कार्ड्स के बारे में जानेंगे ताकि कार्ड्स वाले प्रॉब्लम किसी भी टॉपिक में पूछा जाए तो हम उसको आसानी से सॉल्व कर पाएँ। यूजुअली कार्ड्स वाले क्वेश्चंस परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन में पूछे जाते हैं और प्रोबेबिलिटी में भी पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक आइडिया दे देता हूँ कार्ड्स का, फिर हम लोग ये फिगर फिर से देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स जो होता है वो 52 होता है। टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, जिसमें 26 कार्ड ब्लैक कलर का होता है और 26 कार्ड रेड कलर का होता है। इस 26 ब्लैक कलर के कार्ड में 13 कार्ड जो है वो एक तरीके का होता है जिसे हम क्लब बोलते हैं। वैसे ही 13 कार्ड जो है वो दूसरे तरीके का होता है जिसे हम स्पेड्स बोलते हैं। सिमिलरली 26 जो रेड कलर के कार्ड्स हैं उसमें 13 कार्ड्स एक तरीके के होते हैं जिन्हें हम हर्ट्स बोलते हैं और 13 कार्ड्स को हम डायमंड्स बोलते हैं। अब इस 13 कार्ड्स में क्या क्या होता है, तो क्लब्स के अंदर एक एस होगा, फिर 2 से लेके 10 तक का नंबर वाला कार्ड होगा, फिर एक कार्ड होगा जैक, एक कार्ड होगा क्वीन और एक कार्ड होगा किंग। तो ये 13 कार्ड्स होंगे क्लब्स, एक तरीके के 13 कार्ड्स। फिर ये 13 कार्ड्स जो है सिमिलरली एस और 2 से लेके 10 तक का नंबर, फिर जैक, क्वीन और किंग। ये हमारे फिर से 13 सिमिलर कार्ड्स हैं जो स्पेड के अंदर हैं, ठीक है। वैसे ही हर्ट्स में भी यही 13 कार्ड्स होंगे, ये एक तरीके के होंगे, इन्हें हम हर्ट्स के अंदर बोलेंगे। और वैसे ही 13 डायमंड्स, और इस 13 को हम बोलते हैं कि ये एक सूट है, मतलब क्लब वाला सूट है, एक तरीके का कार्ड है। वैसे ही ये 13 स्पेड्स वाला सूट हुआ, तो टोटल अपने पास 4 तरीके के सूट है, एक क्लब वाला, एक स्पेड, एक हर्ट और एक डायमंड। तो टोटल 13 इंटू 4 52 कार्ड्स हैं अपने पास। अगर इसमें से पूछा जाए फेस कार्ड के बारे में, तो जैक, क्वीन और किंग ये तीनों फेस कार्ड होते हैं। तो एक सूट में 3 ऐसा कार्ड, तो टोटल 4 सूट हैं अपने पास, तो 3 यहाँ भी और यहाँ भी, तो 3 इंटू 4 12 कार्ड्स। तो टोटल अपने पास फेस कार्ड्स हो गए 12। अब अगर नंबर वाला कार्ड पूछा जाए तो एक सूट में 2 से लेके 10 तक 9 नंबर, तो ऐसे 4 सूट हैं, तो 9 इंटू 4 36 कार्ड हो गया नंबर वाला। अब हम फिगर भी थोड़ा सा देख सकते हैं कि कैसा ये दिखता है। वैसे दिखने का बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, थियोरेटिकली भी अगर आप जानते हैं तो वो सफिशियंट है। देखिए यहाँ पर 52 कार्ड्स हैं, उस 52 कार्ड में से 26 जो है वो ब्लैक कलर, 26 रेड कलर। अब ब्लैक कलर वाला जो कार्ड है उसमें 13 कार्ड्स जो है वो क्लब, ये वाला 13, ये 13 क्लब है। वैसे ही 13 जो है वो स्पेड है, ये वाला 13 स्पेड। और जो 26 अपने पास रेड कलर का कार्ड है उसमें 13 हर्ट्स और 13 डायमंड्स। तो यही हो गया 52 कार्ड्स। अब अगर आप कोई भी एक सूट नोटिस करिए, जैसे मान लीजिए आपने क्लब को नोटिस किया, तो इसमें एक कार्ड है एस, ए फॉर एस, उसके बाद 2 से लेके 10 तक का नंबर वाला कार्ड है, उसके बाद एक जैक है, क्वीन है और किंग है। तो यही 13 कार्ड्स हो गया और अपने पास टोटल 4 सूट हो गए, एक क्लब, एक स्पेड, एक हर्ट और एक डायमंड। अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाए। इन कार्ड्स के नाम को मैंने हिंदी में भी लिख दिया ताकि अगर किसी को हिंदी में देखना हो तो वो हिंदी में भी देख सकते हैं। ये क्वेश्चन है, पहले आप वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करने की कोशिश करिए, अगर आपसे नहीं होता है तो आप सॉल्यूशन देखिए। यहाँ बोला गया कि 52 प्लेइंग कार्ड्स में से 4 कार्ड सेलेक्ट करने का कितना तरीका, कितने नंबर ऑफ वेज। तो ये तो बहुत सिंपल है, नंबर ऑफ वेज 52 में से 4 सेलेक्ट करना है, तो 52C4 ये हो गया नंबर ऑफ तरीका। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो NCR का फॉर्मूला n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस आर फैक्टोरियल, तो 52 माइनस 4 48 फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, आर के जगह पे 4, तो 4 फैक्टोरियल। अगर किसी को ये नहीं पता है तो आप वीडियो पुराना वाला देख सकते हैं जहाँ फैक्टोरियल बताया गया है, कॉम्बिनेशन बताया गया है। 52 फैक्टोरियल हो गया 52 इंटू 51 इंटू 50 इंटू 49 इंटू 48 फैक्टोरियल, और नीचे में 48 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल को 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 48 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 4 और 52 मतलब यहाँ 13, यहाँ 17, यहाँ 25। इन नंबर्स को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा 270725। अगर आपके ऑप्शंस डायरेक्टली इस फॉर्म में हैं तो आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर ऑप्शंस नंबर में हैं तो आपको कैलकुलेट करना पड़ सकता है।
अब फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे टोटल 5 और क्वेश्चंस हैं, आंसर करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 4 कार्ड्स आर ऑफ द सेम सूट, मतलब 4 कार्ड जो आप सेलेक्ट कर रहे हैं वो चारों सेम ही सूट, एक ही तरीके का कार्ड हो। तो यहाँ तो एक केस अपना हो सकता है कि चारों कार्ड हम क्लब ले लें, या फिर केस 2 हो सकता है कि चारों कार्ड जो है वो स्पेड ले लें। एक थर्ड केस हम ले सकते हैं कि 4 का 4 कार्ड हर्ट ले लें, और फोर्थ केस हो सकता है कि 4 का 4 कार्ड हम डायमंड ले लें। अब हर एक केसेस का हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। टोटल क्लब कितने होते हैं 13, उसमें से 4 सेलेक्ट करना, 13C4। स्पेड भी 13 होते हैं तो उसमें से 4 सेलेक्ट करना, 13C4। हर्ट भी 13C4। डायमंड से सेलेक्ट करने का तरीका भी 13C4। और अब ये केसेज हैं तो केसेज के बीच में हमेशा ही एडिशन होता है, ये हमने पहले फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में सीखा हुआ है। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो प्लेलिस्ट में जाके फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं, कहाँ एडिशन रूल अप्लाई होता है और कहाँ मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई होता है। केसेज के बीच में हमेशा ही एडिशन रूल। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ या का सेंस होता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि चारों कार्ड जो है वो एक ही तरीके का हो, तो या तो चारों क्लब, या फिर चारों स्पेड, या हर्ट, या डायमंड। तो इंग्लिश वाले और का सेंस है, इसीलिए एडिशन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 जो है अपना, उसमें पूछा गया है 4 कार्ड्स बिलोंग टू 4 डिफरेंट सूट्स। चारों कार्ड जो हैं वो अलग अलग तरीके के होने चाहिए, अलग अलग सूट से। तो उसमें क्या होगा, अपने पास कितने तरीके का सूट है? 4 ही तरीके का सूट है। एक क्लब है, एक स्पेड है, एक हर्ट है, एक डायमंड है। और क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि चारों कार्ड अलग अलग सूट के हों, मतलब एक एक कार्ड हर एक सूट से हमें लेना पड़ेगा। तो क्लब 13 में से एक सेलेक्ट करना, 13C1। स्पेड क्लब 13 में से एक सेलेक्ट करना, 13C1। हर्ट में से भी एक सेलेक्ट करना, डायमंड में से भी एक सेलेक्ट करना, तो 13C1। अब टोटल नंबर ऑफ वेज जो है वो यहाँ चारों वैल्यू को मल्टीप्लाई करने से आएगा। क्यों मल्टीप्लाई करना? मल्टीप्लिकेशन रूल। एंड का सेंस यहाँ आ रहा है, इंग्लिश वाले एंड का और हिंदी वाले और का। कैसे? क्योंकि आपसे बोला जा रहा है कि चारों कार्ड जो हो अलग अलग सूट के हों। मतलब आपने पहले स्पेड क्लब से मान लो एक सेलेक्ट किया, एंड स्पेड से एक सेलेक्ट करेंगे, एंड हर्ट से एक सेलेक्ट करेंगे, एंड डायमंड से एक सेलेक्ट करेंगे। तो एंड का सेंस है तो मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई होगा। और लॉजिकली भी इस चीज़ को आप सोच सकते हैं। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो थर्ड क्वेश्चन जो है हमारा, उसमें पूछा गया है आर फेस कार्ड। वो 4 कार्ड जो हम सेलेक्ट कर रहे हैं वो चारों फेस कार्ड होना चाहिए। तो टोटल कितने फेस कार्ड्स होते हैं? हमने यहाँ सीखा कि टोटल 12 फेस कार्ड होते हैं 52 कार्ड में। तो उस 12 में से कोई भी 4 सेलेक्ट कर सकते हैं। कितने तरीके से वो होगा? 12C4। फिर फोर्थ क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है 2 आर रेड कार्ड एंड 2 आर ब्लैक कार्ड। मतलब 4 कार्ड जो सेलेक्ट करना है उसमें से 2 रेड और 2 ब्लैक हो। तो टोटल कितने रेड कार्ड होते हैं? 26। उसमें से कोई भी 2 सेलेक्ट कर लिया, एंड 26 ब्लैक कार्ड में से कोई भी 2 सेलेक्ट कर लिया। तो मल्टीप्लिकेशन नंबर ऑफ वेज 26C2 इंटू 26C2। फिफ्थ क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कार्ड्स आर ऑफ द सेम कलर। वो जो 4 कार्ड आप सेलेक्ट कर रहे हैं वो चारों सेम कलर का होना चाहिए। तो यहाँ तो 2 केस बन जाएगा। फर्स्ट केस हो गया कि चारों कार्ड जो हैं हम ब्लैक ले लें, तो 26C2 तरीका। 4 कार्ड लेना है तो 26C4। वैसे ही ये भी हो सकता है कि 26 कार्ड जो है हम दूसरे कलर का ले लें। अगर यहाँ पे रेड सेलेक्ट किया तो यहाँ ब्लैक सेलेक्ट कर लिया, अगर यहाँ ब्लैक सेलेक्ट किया तो यहाँ पे रेड सेलेक्ट कर लिया, 26C4। और 2 अलग अलग केसेस हैं तो एडिशन रूल 26C4 प्लस 26C4, इतना तरीका हो गया। यहाँ एडिशन क्यों हुआ? क्योंकि और का सेंस है, आपसे बोला जा रहा है कि आपके जो 4 कार्ड हैं वो सेम कलर के होने चाहिए। तो या तो आप वो 4 कार्ड ब्लैक कलर के लेंगे या फिर 4 रेड कलर के लेंगे। तो हिंदी वाले या का सेंस है तो एडिशन रूल। अगर इसको इसी फॉर्म में लिखा गया तो सफिशिएंट है, नहीं तो आप इसका वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं एनसीआर के फॉर्मूला से।